हमने किसानों के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई, युवाओं के लिए भी योजनाएं चलाई, तो अलग अलग योजनाओं का फायदा हुआ। मैं तो ये कहता हूं कि विशेष रूप से एक और भावना जो महाराष्ट्र में तैयार हुई, लोकसभा के समय जिस प्रकार से एक बहुत ही कम्युनल प्रचार ये कांग्रेस ने किया था, उस प्रचार का जो जवाब हमने विधानसभा के समय दिया, उसका भी बहुत बड़ा फायदा हमको हुआ। तो ये सारी चीजें मिलाकर, जैसे एक बहुत अच्छा कोई व्यंजन आप तैयार करते हो तो उसमें अलग अलग मसाले पड़ते हैं तभी वो व्यंजन अच्छा बनता है। तो ऐसे सारी चीजें मिलाकर ये एक बड़ी अच्छी कैंपेन भी हुई और लोगों ने हमको चुनकर भी दिया। अभी का दौर जो है ये डायरेक्ट बेनिफिट का दौर है। लोगों को ये लगता है कि हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए। तो लोकतंत्र में लोगों का जो एस्पिरेशन होता है, उनकी अपेक्षा होती है, उस पर हमको खरा उतरना पड़ता है। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग आपने कितना करना चाहिए, सोशल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए, ये राय होती है। एक दूसरी राय ये भी होती है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, अर्थव्यवस्था को उसके कारण एक प्रकार से रोटेशन मिलता है। तो इसको कई तरीके से देखा जा सकता है। अब जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा अभी अभी केंद्र सरकार ने जो CAG का जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का फाइनेंशियल जो परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों के आधार पर राज्यों को उन्होंने एक प्रकार से रैंकिंग किया या उनकी परिस्थितियां बताई। और उसमें बहुत क्लियर कट ये दिखता है कि पहले 3 राज्यों में महाराष्ट्र है। अभी भी हमने इतनी सारी योजनाएं शुरू करने के बाद भी, मैं ये नहीं मानता कि हमारे सामने चुनौतियां, बहुत चुनौतियां है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे कम हुई है, लेकिन बावजूद उसके हमने फिस्कल हेल्थ महाराष्ट्र की आज भी अच्छी रखी है।